हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज मैं दूंगा आपको B1 एग्जाम की इंपॉर्टेंट टिप्स। लास्ट मिनट टिप्स है, मतलब अगर आपके एग्जाम से 10-15 दिन रह गए हैं तो ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। B1 ग्योथे एग्जाम प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जिन भी लोगों का B1 का एग्जाम है आने वाले दिनों में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, तो ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके लास्ट के 10-15 दिन है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम टाइम है। तो कम टाइम में कैसे तैयारी करनी है, स्मार्ट तैयारी करनी है, तो उसके लिए हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो B1 के एग्जाम में आपको पता है, सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूरन। ह्यूरन का जो एग्जाम होता है आपका, ठीक है, लिसनिंग टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं 30। पास होने के लिए कितने चाहिए आपको 18, जो बन गया आपका 60%। ये बात समझ आ गई। 60% मार्क्स मिनिमम होते हैं आपको एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, चाहे वो ह्यूरन है और चाहे वो लेजन है। ठीक है, दोनों में यही आपका क्राइटेरिया रहेगा। लेजन और ह्यूरन में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 लेजन में होंगे, 30 ह्यूरन में होंगे। 18 चाहिए दोनों में, 18 इसमें 18 इसमें, 60% हो गया तो आप पास हो जाओगे। अब ये कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उनको पास भी नहीं मतलब कर पा रहे हैं, वो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं। मेल आते हैं मेरे पास कि सर 2 अटैम्प्ट हो गए, 3 अटैम्प्ट हो गए, पेपर पास नहीं हो रहा। तो ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करना, पेपर पास हो जाएगा। गारंटी तो क्या बोलूँ, तैयारी करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। थोड़ी सी हेल्प जरूर मिल जाएगी इससे। ठीक है, देखो सबसे पहले 30 क्वेश्चन है, आपको 18 चाहिए पास होने के लिए। अब 18 नंबर आप लाओगे, ठीक है, ह्यूरन और लेजन दोनों में। इसमें भी 18 चाहिए, इसमें भी 18 चाहिए, ठीक है, तो दोनों में। अब देखते हैं हम कितने टाइल होते हैं। सबसे पहले ह्यूरन की बात करते हैं। ठीक है, ह्यूरन की बात करते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइल कितने होंगे टोटल, टाइल होंगे आपके 5। अब इसमें देखो कुछ टाइल ऐसे होते हैं जो 2 बार स्वायमाल होते हैं। ठीक है, जो स्वायमाल जहाँ पे सीडी 2 बार प्ले होगी, सीडी 2 बार प्ले होगी। और एक होते हैं आइनमाल जहाँ पे सीडी 1 बार प्ले होगी। तो इसका मतलब सीधा सा, जहाँ पे 2 बार सीडी प्ले हो रही है वहाँ पे आपके पास चांस ज़्यादा है, आप सीडी को 2 बार सुनोगे, वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जहाँ 2 बार प्ले होगी वहाँ पे मेरे ख्याल से वो जो टाइल होंगे, वो टाइल एक तो आइंस होता है, टाइल फिन्फ होता है। ठीक है, यहाँ पे सीडी 2 बार प्ले होगी, ध्यान रख लेना। और आइनमाल सीडी कहाँ होती है, टाइल स्वाइन में होती है आपकी, आइनमाल एक बार सीडी प्ले होगी। ठीक है, और टाइल द्राय में और फियर में भी मेरे ख्याल से आइनमाल इस तरह से एक आगे पीछे हो गया होगा, यहाँ पे देख लेना। तो मतलब कहने का जो स्वायमाल जहाँ सीडी प्ले हो रही है वहाँ पे आपके पास चांस ज़्यादा है स्कोर करने का। तो इन दोनों टाइलों में मिला के कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। ठीक है, और बाकी इन 3 टाइलों में आपके कम से कम अगर आपके 6 क्वेश्चन तो आप ले ही आओगे, तो 12 और 6 18 आप पास हो जाओगे आराम से। ये मैं पासिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आएंगे तो आपके 80% 90% भी नंबर आ जाएंगे, 100% भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है आप कितने स्मार्ट हो, कितना स्मार्टली आप बात को समझ रहे हो और तैयारी कर रहे हो, और डेली कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। डेली 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करोगे, आराम से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम कम है तो देखो सबसे पहली चीज़, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो कोशिश करना सारे 30 के 30 क्वेश्चन के आंसर देना। ठीक है, चाहे आपने सुना हो नहीं सुना हो, बाई चांस कोई चीज़ मिस हो गई है, नहीं सुना, टेंशन नहीं मिली आपको, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए किसी चीज़ से भी, क्योंकि ह्यूरन में आपको अटेंशन बिल्कुल रखनी, पूरी ध्यान से सुनना है। जहाँ भी आपका ध्यान भंग हुआ, अटेंशन खराब हुई, आपका वो क्वेश्चन गया, तो कोई बात नहीं, एंड में वहाँ पे आप आंसर जरूर लगा देना। ठीक है, करेक्ट आंसर जो भी होगा। ठीक है, आपके 3 ऑप्शन होते हैं ना, ए बी और सी, तो आपका जो भी है उसके आगे आपको क्रॉस करना होता है, ऐसे बॉक्स में क्रॉस। ठीक है, पता है आपको क्रॉस लगाते हैं, करेक्ट आंसर के लिए हम क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, क्रॉस का ये सही तरीका है, और ये वाला तरीका ये गलत है, ये सही तरीका होता है। ठीक है, और ना ही आप इससे बाहर निकालना, ये भी गलत तरीका है। तो ये सही तरीका है, इसी को फॉलो करना। ठीक है, क्रॉस ऐसे लगाना है। 3 MCQ होते हैं सारे। ठीक है, MCQ A B C, तो करेक्ट आंसर आपको टिक करना है, मतलब क्रॉस लगाना है। ये आप समझ गए। ठीक है, ह्यूरन मैंने बता दिया आपको। अब हम देखते हैं ऐसे ही आपका होता है लेजन। लेजन में भी मैं आपको यही बता रहा था अभी। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको पास होने के लिए 18 चाहिए। ठीक है, 18 नंबर आपको चाहिए, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, सारे अटैम्प्ट करना। अब इसमें भी देखो, जो मेरे को लगता है, जो पर्सनली जो मैंने पढ़ाया है, कौन कौन से टाइल, इसमें टोटल टाइल कितने होते हैं आपके 5 होते हैं, टोटल 5 टाइल हो गए। ठीक है, टोटल टाइल। अब 5 में से आपका टाइल आइंस आप कर सकते हो अच्छा स्कोर। ठीक है, टाइल फियर में अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। अब डिपेंड करता है, किसी को टाइल फिन्फ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा टाइल द्राय ये भी ईजी होता है, और टाइल स्वाय ये थोड़े से आप लास्ट में अटैम्प्ट करना, ये आप सबसे पहले अटैम्प्ट करना। ठीक है, अगर इन तीनों टाइलों में मिला के आप 10 से 12, मैं कहूँगा 12 नंबर तो ले ही आओगे, और यहाँ पे 2 टाइलों को मिला के अगर आप 6 नंबर ले आए तो आप पास हो गए। कितना हो गया आपका 18 हो गया, 18 चाहिए आपको पास होने में। तो स्ट्रेटेजी बनाना, मतलब जो भी टाइल आपको आसान लगता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना, अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना।
आपको 18 नंबर ही चाहिए, 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके 30 में से। अब इसमें और स्पेसिफिक मैं बात करूं, लेजन में अगर मैं और स्पेसिफिक बात करूं तो आपका जैसे कि एक टाइल में आपके एडवर्टाइजमेंट आती है ना, एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट वाला टाइल आपका इजी होता है। दूसरा आपको या नाइन वाला टाइल होता है जिसमें येस और नो आपको देना होता है, वो मेरे को आसान लगता है, मेरे को पर्सनली वो आसान लगता है, ठीक है। और एक टाइल लाइन्स जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सबसे ज़्यादा ईजी होता है। तो ये 3 टाइल तो मुझे प्रेफर करता हूँ कि ये तो बहुत ईजी टाइल मुझे लगते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को भी ये ईजी लगते हैं, मैंने उनसे अगर पूछा है तो इन तीनों टाइलों में मिला के, तीनों टाइलों को मिला के तो मेरे हिसाब से आपके 12 नंबर बन ही जाने चाहिए, 12 या 12 से 14 नंबर के बीच, 12 to 14 अगर बन गए तो आपको कितने नंबर चाहिए, 5 से 6, 12 होंगे तो 6 नंबर चाहिए, ठीक है, 14 होंगे तो 4 नंबर चाहिए। और टाइल कितने रिमेनिंग है इसके बाद आपके 2 टाइल बच जाते हैं आपके पास। तो इस तरह से आपको फॉलो करनी है स्ट्रेटजी। जो टाइल आसान लगता है, जो भी पार्ट आसान लगता है एग्जाम का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करना है, उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि उसमें फुल नंबर है। अगर 8 क्वेश्चन है तो 8 के 8 सही होने चाहिए, उसमें 5 क्वेश्चन है तो 5 के 5 सही होने चाहिए, ठीक है, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम शाइबन। अब शाइबन में क्या होता है आपका राइटिंग एग्जाम में, कितने टाइल होंगे आपके, टोटल 3 टाइल होते हैं, टाइल 1, टाइल 2, टाइल 3। टाइल 1 क्या होता है आपका ईमेल, टाइल 3 भी क्या होता है आपका मेल, और टाइल क्या होता है ओपिनियन, स्वाय में आपको ओपिनियन देना होता है। अब यहाँ पे वर्ड लिमिट होती है, 1 में कितनी 80 वर्ड्स में लिखना होता है आंसर, 3 में 40 वर्ड्स में लिखना होता है आंसर, और यहाँ पे भी 80 वर्ड्स में होता है, ठीक है। अब ये वाला जो टाइल है ये थोड़ा सा इजी होगा कि 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे, 2 क्वेश्चन होते हैं। कैसे होंगे क्वेश्चन, या तो आपको, ठीक है, एनशोल्डिंग अपॉलॉजी के लिए बोलना होगा, ये आपको सीखना है अपॉलॉजी कैसे लिखते हैं, या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी होगी नई अपॉइंटमेंट के लिए, बिटर, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे ओपिनियन में आपको रेडिमेटल यूज़ करने ज़्यादा से ज़्यादा, माइनुंग वाले, है ना, माइनुंग कैसे बोलते हैं, अपनी ओपिनियन कैसे देते हैं हम, ये माइनुंग बेस्ड होता है। एक टॉपिक मिलेगा आपको, थेमा होती है टॉपिक के पे, और इस ईमेल में आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है, कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स वहीं कट जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे तो तीनों के आंसर होने चाहिए। और दूसरी अच्छी बात क्या है, इस वाले टाइल में ये किसको लिखते हैं, फ्रेंड को लिखते हैं अपना, ये फ्रेंड, ये फ्रेंड को होता है, ये मतलब इनफॉर्मल होता है, ये इनफॉर्मल। और जो टाइल ड्राई होता है ये ज़्यादातर मोस्टली 99% केस में फॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मल हो गया आपका ईमेल। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल की प्रैक्टिस करनी है आपको। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको डू फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। अगर प्लूरल है तो ईयर यूज़ करना है, ध्यान रखना ईयर, ठीक है। और यहाँ फॉर्मल में आपको हमेशा जी फॉर्म ही यूज़ करनी है, यहाँ आपको जी फॉर्म यूज़ करनी है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इनको ध्यान रख लेना, ठीक है। इन गलतियों को देख लेना, ये गलती आपसे होनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। कई बार क्या होता है, आप कहते हो मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी थी, मैं तो बहुत सारे पेपर सॉल्व किए, फिर भी नंबर नहीं आए, क्योंकि आप ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हो तो नंबर नहीं आएंगे। डू जी मिक्स कर दिया दोनों फॉर्म, या यहाँ पे प्लूरल था, ईयर की जगह आपने वहाँ पे डू ही लिख दिया, तो ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो, अब आपकी एग्जाम बुक एक ईबुंग प्रूफुंगन बुक है, जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, ईबुंग प्रूफुंगन, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। एक होती है टिप्स ऑन ईबुंगन, टिप्स ऑन ईबुंगन, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, इन बुक्स को आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। एक होती है मीटर फॉल्क, ठीक है। अब देखो, इन 2 बुक्स में आपको रेडिमिटल भी मिल जाएंगे, रेडिमिटल है ना, रेडिमिटल जो आपको स्पीकिंग में चाहिए होते हैं, शाइबन में चाहिए। इस बुक में आपको 15 टेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे 15 टेस्ट पेपर्स होते हैं, ठीक है। 15 टेस्ट पेपर बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे आपको पेपर कम मिलेंगे, 2 या 3 पेपर, आपको 2 से 4 पेपर मिल सकते हैं इन बुक्स में, ठीक है। इसमें आपको 15 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे रेडिमिटल होंगे, कुछ वोकैब मिलेगी आपको, ठीक है। वोकैब की बात कर लेते हैं, अगर आपको और वोकैब अच्छी करनी है तो कहाँ से करोगे, जो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, जो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं आपके ना, मॉडल टेस्ट है जो, उसके अंदर जितने वो सपोज आपने पहला पेपर पढ़ा, उसमें आपको 50 वर्ड मिल गए, दूसरे पेपर में आपको फिर 30 वर्ड मिल गए, फिर तीसरे पेपर में आपको फिर नए 20 वर्ड मिल गए। ये वर्ड कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड रिपीट होते हैं, ये रिपीट होते हैं वर्ड्स, ये रिपीट होंगे। तो टेस्ट पेपर की वोकैब आप जरूर लर्न कर लेना, इससे आपकी वोकैब इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपने 1000 वर्ड्स 500 से 1000 टेस्ट पेपर से ही कर ली ना, टेस्ट पेपर की वोकैब भी कर ली 500 से 1000, काफ़ी फर्क पड़ेगा, आपकी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, क्योंकि वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं बार बार, ये मैंने देखा है खुद, आप भी चेक करना, रिपीट होते हैं वर्ड्स, ठीक है।
अब हम लास्ट जो टाइल है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब स्पीकिंग। इसमें कितने टाइल होते हैं? 3 टाइल होते हैं। इसमें भी 2 टाइल होते हैं वैसे तो। देखो फर्स्ट टाइल क्या हो गया आपका? गेमाइंजाम। गेमाइंजाम मतलब किसी के साथ में आपको कॉन्वर्सेशन करनी है। दूसरा क्या होगा आपका? प्रेजेंटेशन। ये आपका इंडिविजुअल टास्क होता है। अब प्रेजेंटेशन में एक दूसरा पार्ट होता है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। इसलिए इसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टाइल 2 के 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। बट टाइल आइंस के एक गेमाइंजाम होता है, ठीक है, आपको डिस्कस करना होता है। उसमें टाइम कितना होगा? यहाँ पे 2 to 3 मिनट्स होता है, ये आपका 4 मिनट्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिपरेशन का आपको टाइम मिलता है अलग से, 5 से 10 मिनट आपको मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। वहीं पे प्रिपेयर करना होगा। तो ये 2 से 3 मिनट की चलेगी, ये आपकी 4 मिनट, ये भी 4 मिनट्स हो सकती है, 4 मिनट अप्रोक्स, 4 मिनट ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं। इतना आपको बोलना पड़ेगा, तो इतना बोलने की प्रैक्टिस कर लेना। घर में अगर कोई नहीं है जर्मन बोलने वाला, कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप मिरर के सामने खड़े होकर आप बोलोगे, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये मैंने बताया था, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज सेंड करो अपने फ्रेंड को, या अपने घर में किसी दूसरे फ़ोन पे कर दो, पापा के, मम्मी के फ़ोन पे, और उसको फिर सुनो आपने क्या बोला, उससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। ये बहुत अच्छी टिप्स मैं दे रहा हूँ जो लोग इंडिविजुअल है, जिनका कोई कांटेक्ट नहीं है किसी स्टूडेंट से या किसी फ्रेंड के साथ जर्मन प्रैक्टिस के लिए। खुद से करो प्रैक्टिस, करते हैं सब लोग करते हैं, मैं तो ऐसे ही बताता हूँ, आप भी करके देखो, हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपको। अब यहाँ भी आपको क्या है, 60% मार्क्स चाहिए आपको, 60% मार्क्स टोटल पास होने के लिए, ठीक है। इसकी टाइल 2 की वेटेज ज़्यादा होती है, इसकी वेटेज थोड़ी कम होगी, है ना। या 100 नंबर का है तो मे बी ये जो है ये आपका थोड़ा ज़्यादा नंबर का होगा, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं, ये थोड़ा कम होगा। बट आपको ध्यान देना है 60% आपको चाहिए पास होने के लिए। तो आपके चारों टाइल के बारे में आपको मैंने बता दिए। और इसके अलावा अगर आपको एग्जाम प्रेप ज्वाइन करनी है तो हमारा जो नया एग्जाम प्रेप बैच स्टार्ट होने वाला है B1 का, आप मुझे ईमेल कर देना अपना नेम, सिटी और कौन से लेवल में हो आप, और आपका व्हाट्सएप नंबर। तो जब भी नया बैच बनेगा थोड़े टाइम बाद मैं आपको बता दूंगा। बहुत कम फीस होती है, ग्रुप में क्लासेस होती है, ठीक है। ग्रुप 5 to 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, ठीक है। 1 आवर की क्लास होगी, तो जितनी क्लास आप ज्वाइन करोगे उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज होता है। इंडिविजुअल क्लास में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल में मैं 1 घंटे में 1 बच्चे को पढ़ाऊंगा, ग्रुप में मैं 10 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, और फीस भी बहुत कम हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करो, कम से कम फीस में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। और फ्री में पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, 2000 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं, मानते अब 2K से भी ज़्यादा वीडियोस हैं यूट्यूब पे, फ्री में आप वहाँ से पढ़ो, ठीक है। और ये आपको अगर पर्सनल कोचिंग चाहिए तो, ठीक है, पर्सनल एडवाइस चाहिए तो, पर्सनल कोचिंग चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर देना, जो भी नया बैच होगा बता दूंगा। और टाइम कम है तो ये जो मैंने आपको टिप्स दिए उसको फॉलो करो, डेफिनेटली नंबर अच्छे आएंगे। और मुझे मेल करके या मुझे मैसेज करके ज़रूर बता देना इंस्टा पे कि आपका पेपर कैसा हुआ, टिप्स से हेल्प मिली कि नहीं मिली। टिप्स से बहुत हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को। ये टिप्स मैं इसलिए दे रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट कर दूँ। बस आपसे मिल तो सकते नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप मुझे जानती नहीं, ना मैं आपको जानता हूँ, बट आपका मैं कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहता हूँ, आपको एनकरेज करना चाहता हूँ एग्जाम के लिए। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टली आपको पढ़ना है। ऑल द बेस्ट, आलस कूट, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द लाइव क्लास। फॉलो कर लेना मुझे इंस्टा पे भी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना लाइव क्लास के लिए। और नीचे बुक के लिंक दिए हुए मैंने, वहाँ से भी आप बुक परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, अगर कहीं नहीं मिल रही है तो, नहीं पता आपको कहाँ से लेनी है, ठीक है। सी यू सून, दिस पार्ट, आलस कूट, बेस्ट ऑफ लक।